Hey aspirants, welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of Indian polity. आज का टॉपिक है, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था जो 1773 टू 1858 जिसे बोला गया था कंपनी का शासन। आज हमने दूसरा पार्ट डिवाइड किया था ताज का शासन 1858 से लेकर जो 1947 तक था। तो आज हम ताज के शासन के बारे में पढ़ेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो लिखिए दोस्तों और समझिएगा। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम की विशेषताएं पे हम ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। थर्ड पॉइंट पे ध्यान देंगे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देंगे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान देंगे। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इसी के दौरान 1858 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है। थैंक यू।